सुबह की सभी को राम राम जी। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे जी। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है और सुबह के नाश्ते में मैं ले रही हूँ यहाँ पे जो बची कुची सब्जियां हैं वो, क्योंकि थोड़ा सा राजमा आलू पड़े थे और थोड़ी सी जो अरबी के पत्तों की जो सब्ज़ी होती है ना, हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं पतेड़, तो वो भी है। साथ ही थोड़ी सी दही भी ले ली है। तो आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए और इसके बाद फिर अपने वही डेली के जो काम है वो शुरू हो जाएंगे जी। बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद, उन्हें स्कूल भेजने के बाद, उसके बाद अपना जो भी घर का काम है वो निपटाया, झाड़ू पोछा जो भी डेली का काम होता है रोज़ का ही। तो बस नाश्ता करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ अपने किचन में और यहाँ पे मुझे लगाना है साग को तड़का। तो साग तो रात ही बना दिया था, तो वो सब तड़का लगा रही हूँ। दोपहर के खाने में आज साग और मक्की की रोटी बनेगी जी। तो बस यहाँ पे तेल में मैंने साबुत जीरा, साबुत धनिया, साबुत लाल मिर्च और कटे हुए लहसुन और प्याज डाले हैं बस। और इसी तरह ही तड़का लगाएंगे जी। हमारे गांव में ऐसे ही साग में तड़का लगाते हैं हम लोग। तो बस, और उसके बाद उसमें जो सूखे मसाले थे वो भी डाल दिए थे। तो और साथ के साथ ही यहाँ पे देखिए मलाई भी रखी है। मलाई से बनाना है हमें मक्खन, मक्खन से बनाएंगे घी। तो यहाँ पे तड़का हमारा भुन चुका है। लाल मिर्च, जो साबुत लाल मिर्च होती है ना, उसका तड़का दाल हो या साग हो उसमें अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे साग डाल देते हैं। और सर्दियों में वैसे भी मक्की की रोटी और साथ में साग और साथ में अगर लस्सी हो तो मज़ा ही आ जाए जी। लेकिन लस्सी तो नहीं है, दही है। तो दही भी कम है, नहीं तो फिर लस्सी भी कर लेते हैं अगर ज़्यादा होती। तो कोई बात नहीं, साग और मक्की की रोटी ही ठीक है। तो जी यहाँ पे साग को हमारे तड़का लग चुका है और अभी मुझे मलाई का जो है वो मक्खन बनाना है। काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें भी। और दुकान पे बैठे हुए हैं ये। अगर दुकान पे हमारे कोई नहीं होता ना, मैं अकेली रह जाती हूँ, फिर मुश्किल हो जाता है। देखो, घर का काम भी करना होता है, दुकान का भी करना होता है। और घर के जो काम है वो कोई गिनती में नहीं आते, क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं हम लेडीज़ को, जो कोई भी गिनती में नहीं है। तो बस यहाँ पे देखिए साग को तड़का लग चुका है। बहुत ही बढ़िया साग बना है। और मक्की की रोटी तभी बनाऊंगी गर्मा गर्म जब भी खाएंगे, क्योंकि इसी बीच में तो मुझे काफ़ी काम करने हैं अभी। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ जो है वो साग को तड़का लग चुका है। और साथ के साथ ही मैंने अपने लिए चाय भी बनाई है। छोटे मोटे जो भी काम हैं किचन के वो चलते ही रहते हैं जी। और साग को थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं और तब तक मैं अपने जो ये मलाई है उसे भी निकाल लेती हूँ और चाय भी पीऊँगी। तो आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए। वैसे तो देखो ऐसे पिया नहीं जाता, लेकिन चलो अपनी यूट्यूब फैमिली है तो बोलना तो बनता ही है जी। तो पहले मैं यहाँ पे मलाई वगैरह निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर इसका मक्खन निकालेंगे, उसके बाद घी निकालेंगे। और मुझे ना सर में तेल भी लगाना है, क्योंकि सर भी धोना है। तो वो तो छत पे बैठकर धूप में ही लगाऊंगी। तो फिलहाल के लिए पहले मैं अपने ये मलाई से मक्खन बना लेती हूँ। यहाँ से मलाई से मक्खन बन चुका है और पता नहीं कितनी बार लाइट चली गई है। वैसे तो मैं हाथ के साथ ही बना लेती हूँ, लेकिन फिर बीच में जैसे दुकान पे कोई आ जाता है ना, तो फिर हाथों से मलाई लगी हो तो फिर हाथ साफ़ करो, फिर दुकान पे जाओ। तो इसके चक्कर में मैं ना ऐसे ही ग्राइंडर के साथ ही बना रही हूँ। और लाइट के चक्कर में लेट हो रहा है मेरा काम, तो
चलिए फ़िलहाल अभी लाइट आई है तो फिर मैं फटाफट से कर लेती हूँ। और साथ ही मैंने यहाँ पे गुनगुना पानी रख दिया है होने के लिए, क्योंकि आजकल जैसे ठंड है तो मैं मलाई में थोड़ा गुनगुना पानी ही डालती हूँ सर्दियों में। तो जी दुकान पर चूड़ियाँ डलवाने के लिए, थ्रेडिंग के लिए आए थे। और मैं ना दुकान पे जो भी आते हैं तो मैं वीडियो नहीं बनाती, दुकान का बहुत कम दिखाती हूँ मैं, क्योंकि गांव के जो माहौल होते हैं ना उसमें देखो अपनी अपनी सोच होती है सबकी। तो बोलते हैं कि भाई पागल है, क्या करती रहती है, तो होता ही है, देखो पीठ पीछे बोलते ही हैं। तो इसलिए जितना हो सकता है कोशिश करती हूँ मैं अपने घर का ही दिखाने की, और जितना भी होता है। और ब्लॉग का भी मतलब यही होता है कि देखो जो भी हमारी लाइफ होती है, ब्लॉग इसी को ही बोलते हैं कि हम अपने जो भी हमारी लाइफ होती है उस वही आप लोगों को दिखाना। तो दुकान का बहुत कम हो पाता है, जो भी घर का है वही दिखाती हूँ। और घर का भी, घर के अंदर चार दीवारी के अंदर रहना, उसमें क्या क्या कितना सा दिखाएंगे, और वही डेली का ही काम दिखाएंगे तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो जी यहाँ पे देखिए मलाई से जो मक्खन है वो बन चुका है, और इसको निकाल लेती हूँ मैं पहले, और इसके बाद फिर इसे रख देंगे गैस के ऊपर। घी बनता रहेगा, तब तक मैं अपने सर में भी तेल लगाऊंगी। और फिर रोटी भी बनानी है। रोटी का ये है कि चलो लेट भी चल जाता है, क्योंकि बच्चे आजकल ना लेट आते हैं स्कूल से, 3 साढ़े 3 के बाद ही आते हैं, तो तब तक ही रोटी बनाऊंगी। तो पहले तो अपना जो भी काम है। और मलाई का ऐसा होता है कि दुकान पे अगर कोई ना हो ना तो मुझे मलाई करने का मुश्किल होता है, फिर मैं रात के टाइम ही करती हूँ। लेकिन आज दिन में चलो ये है दुकान पे, तो सोचा चलो अपना ये भी काम निपट जाएगा। और बाकी जो घर का डेली का चलता ही रहता है, जो भी साफ़ सफाई का काम होता है वो तो सुबह शाम चलता ही रहता है जी। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा काम होते हैं जैसे मलाई का हुआ या सूट सिलाई का हुआ है, अभी सूट एक कटिंग भी करना है मुझे, तो बस वही काम है। तो ये जो दिन भर के जो मेरे काम होते हैं दुकान घर का, बस यही चलता रहता है। और यहाँ पे देखिए मलाई को मैंने ना 2 से 3 बार पानी के साथ धो रही हूँ, और इसका जो पानी है वो भी मैं इसी में ही डाल रही हूँ, जो पहले हमने जिसमें मलाई वाला जो पानी होता है, क्योंकि इसे भी मैं फेंकती नहीं हूँ। इसका भी पनीर निकाल लेंगे हम, क्योंकि होता ही है देखो एक टाइम की हमारे सब्जी बन जाती है इसकी भी। तो बच्चों के लिए पराठा या फिर बच्चों को जैसे इसकी भुर्जी वगैरह बना कर देनी हो तो हो जाता है। फेंकने से अच्छा है कि भी हम इसे भी इस्तेमाल में लें, और कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है, अपनी बचत हो जाती है। तो जी यहाँ पे मैं फिर से पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि जो मलाई वाले बर्तन होते हैं ना वो चिपचिपे से हो जाते हैं, तो गर्म पानी से अच्छी तरह से धुल जाते हैं। तो जो भी है जैसा भी है व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है जी। जो भी कमियां हो कमेंट करके बताएं। और ये देखिए यहाँ पे मलाई के जो छींटे हैं वो पड़े हुए हैं, तो मैं भी ये भी साफ़ कर दूँगी साथ के साथ ही। तो ये तो काम चलते ही रहते हैं जी, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। और वैसे भी घर के काम कोई गिनती में नहीं होते हैं, कितना भी कर लो। जो एक हाउस वाइफ होती हैं तो उन्हें पता ही होता है कि घर के भाई काम कभी इससे छुट्टी नहीं मिलती। तो जी यहाँ पे मलाई का काम भी हो रहा है, सब्ज़ी भी बन चुकी है, साग को तड़का लगा दिया है हमने, और मलाई का जो सबसे बड़ा काम है वो भी हो गया है। और गर्म पानी कर लेती हूँ पहले मैं। मक्के की रोटी गैस के ऊपर ही बनाऊंगी, वैसे चूल्हे के ऊपर ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन गैस के ऊपर ही बनेगी, चूल्हे के ऊपर तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि चूल्हे पे फिर लकड़ियों वगैरह की दिक्कत रहती है। और दुकान पे कोई आ जाता है एकदम से, फिर गैस बंद करके जा सकती हूँ। तो बस दुकान घर घर दुकान, मेरी जो भी ज़िंदगी है यहीं तक सीमित है। तो मलाई हो रही है जी, और वो जो दूध है वो भी मैंने रख दिया है, जो मलाई वाला दूध है। और साफ़ सफाई का काम भी हो रहा है, साथ के साथ ही किचन को भी समेट दिया है मैंने। और चाय वगैरह भी पी ली थी, और चाय भी मेरी बीच में ठंडी हो गई थी, क्योंकि दुकान पे चली गई थी, फिर आकर दोबारा से गर्म की मैंने तब पी। और यहाँ पे आटा लेकर आए थे, जो हमारे यहाँ पे चक्की में पिसवाया था जो आटा, गेहूँ दी थी मैंने, जो गेहूँ धुली थी। और तो इसे भी मैं बर्तन में, इसमें बड़े वाले एक ड्राम में मेरे पास, उसमें निकाल रही हूँ। तो ये भी निकाल लेते हैं। छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, अगर हम टाइम पे नहीं करें ना तो ऐसे ही फैले रहते हैं। थोड़ा होता है देखो घर घर का काम हो ना तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन और ये देखिए आटा एकदम से डाला ना, जैसे मैंने इसमें हवा भरी हुई थी शायद, तो पूरा आटा मेरे कपड़ों के ऊपर भी गिर गया है। तो कोई बात नहीं जी। तो यहाँ पे मलाई भी हो रही है, मलाई से घी बन रहा है, और जो मलाई वाला दूध था वो भी गर्म हो रहा है, तो इससे भी हम पनीर निकाल लेंगे।
साथ ही साथ ही दोनों काम चलते रहेंगे। और वही आधा पौना घंटा हो चुका है मुझे इसी में ही। तो यहाँ पे देखिए इसमें मैंने ना नींबू डाल दिया था, तो नींबू से ये फट चुका है। तो इसकी जो इसे धो लेते हैं, इसे छान लिया है मैंने छलनी में। और इसका जो पनीर है, और काफ़ी पनीर निकला है, एक टाइम की सब्ज़ी इसकी भुर्जी वगैरह हो जाएगी, या बच्चों के लिए पराठे वगैरह भी स्कूल के लिए हो जाएंगे। तो इसे मैंने छलनी में डालकर ऐसे ही पानी निकलता रहेगा इसमें तब तक। तो यहाँ पे तेल गरम किया है मैंने, तेल लगाऊंगी मैं सर में। तो यहाँ पे छत पे आ गई हूँ मैं। जो तेल मैंने खुद ही बना कर रखा है, तो पिछली वीडियो में है, मैंने दिखाया हुआ कि किस तरह से मैं घर पे ही तेल बनाती हूँ अपने बालों के लिए। तो बस उसी की मसाज, क्योंकि जब बीमार हुई थी ना तो मेरे बाल बहुत झड़ गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। तो बस यहाँ पे धूप में बैठकर मालिश भी करूँगी, सर की मालिश भी हो जाएगी और धूप भी सेक लेंगे। और घी अभी बन रहा है, तो फ़िलहाल तो पहले मैं तेल लगा लेती हूँ। तो जी यहाँ पे रोटी बन चुकी है, मक्की की रोटी, सरसों का साग। और बच्चे भी आ चुके हैं स्कूल से, बच्चों को भी दे दिया है खाने के लिए और ख़ुद के लिए भी लगा लिया प्लेट। तो आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म मक्की की रोटी और सरसों का साग। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें जी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और जो भी कमियां हों तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उन कमियों को भी सुधार सकें। तो जी यहाँ पे हम खाते हैं साग रोटी जी। तो इस वीडियो का भी यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।